श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए हमारे सामने विराजे श्री बाल गोपाल श्री सीताराम जी भगवान के चरणों में नमन करते हुए, जिनके कृपा के फलस्वरूप यह आयोजन हो रहा है, जिनकी छत्र छाया में हम लोग बैठे हैं, ऐसे श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए इस ग्राम में प्रतिष्ठित सभी देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए, मानसिक रूप से हमारे पूज्य सदगुरुदेव भगवान और पूज्य पिताजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए इस कथा में उपस्थित प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बैठे हुए सभी श्रोतागणों, माताओं, बहनों, बाल गोपालों और स्पीकर के माध्यम से जहां तक भी मेरी आवाज जिस किसी के कानों में पड़ रही हो, उन सभी को भगवत भाव से मेरा सादर प्रणाम। आज तृतीय दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। यद्यपि हमारी गति बड़ी मंथर है, प्रायः सभी जगह जहां जहां हमारी कथा होती है यह समस्या हर जगह बनती है, हमेशा पीछे ही चलते हैं। बैलगाड़ी जैसी चाल है हमारी, जिस प्रसंग में अटक जाते हैं तो वहीं अटक के रह जाते हैं, बहुत प्रयास करने पर भी, और कथा हमेशा पीछे ही चलती है। अब ये हमारी ही कमी है और किसी का दोष इसमें नहीं है। आज तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल तक सूत शौनक संवाद चल रहा था। सूत जी महाराज ने मंगलाचरण करके कथा प्रारंभ की। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, हमारे कल्याण का मार्ग हमें बताइए। तब सूत जी महाराज ने उसके उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाना प्रारंभ किया। शौनकादि ऋषियों ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, सुना जाता है भगवान के अवतार भी होते हैं, भगवान साक्षात धराधाम पर पधारते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, तो ऐसे प्रभु के अवतार होते हैं तो अवतार कितने हुए, उनका भी विस्तार से वर्णन हमें सुनाइए। इसके उत्तर में सूत जी महाराज 24 अवतारों की कथा का वर्णन शौनकादि ऋषियों के प्रति करते हैं। सूत जी कहते हैं, सा एवं प्रथमहादेवा कौमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यं अखंडितम्। इस सृष्टि में सबसे पहले भगवान का अवतार हुआ 4 ऋषि कुमारों के रूप में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको शनकादिक ऋषि कहते हैं। इनका अवतार क्यों हुआ? सूत जी महाराज बताते हैं, ब्रह्मचर्यम अखंडितम, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए ही शनकादिकों का अवतार हुआ। आगे हम लोग वर्णन सुनेंगे कि यद्यपि ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि विस्तार के लिए प्रकट किया था, लेकिन इन्होंने सृष्टि विस्तार नहीं की, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के बैठ गए। 5 वर्ष की उम्र थी जब ये हुए थे, और आज भी इनकी उम्र 5 वर्ष ही है। 5 वर्ष से अधिक होते ही नहीं है, उतने ही हैं। हमेशा भगवान की कथा सत्संग में ही डूबे रहते हैं। ऐसे ऋषि के रूप में भगवान ने प्रथम अवतार धारण किया। दूसरा अवतार भगवान ने यज्ञों के स्वामी श्री बराह के रूप में अवतार धारण किया, बराह भगवान का। इन सभी अवतारों को आगे विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। तृतीय अवतार श्री देवर्षि नारद जी के रूप में भगवान ने धारण किया। देवर्षि नारद जी का भी बड़ा विचित्र अवतार है। कुछ अवतार ऐसे हैं जो भक्त भी हैं और भगवान भी हैं, जैसे सनकादिक ऋषि हो गए, देवर्षि नारद जी हो गए, वेदव्यास जी हो गए। ये ऐसे अवतार हैं जो भगवान तो है ही, भगवान के अवतार हैं, लेकिन साथ में ये सब भक्त भी हैं। पृथु जी हो गए, तो नारद जी भी भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं। तीसरा अवतार श्री नारद जी के रूप में हुआ।
जिन्होंने नारद पांचरात्र का उपदेश प्रदान किया। नारद पांचरात्र क्या है? ऋषियों के द्वारा प्रश्न पूछा गया कि हमारा कल्याण कैसे हो, तो नारद जी ने 5 रात्रि में उपदेश दिया, इसलिए उसको कहते हैं नारद पांचरात्र। बड़ा दिव्य उपदेश है। बड़े संक्षेप में अगर समझे तो उसका उद्देश्य केवल इतना है कि कर्मों के बंधन से मनुष्य कैसे छूटे। तो नारद जी ने उसका उपाय बताया, बोले कर्मों के माध्यम से ही कर्म बंधन से छूटा जाता है। अरे कैसे? बड़ी विचित्र बात है। कर्मों से ही कर्म कर करके कर्मों के बंधन से कैसे छूट जाएंगे? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, छूट ही मलही के धोए। मल से कभी मल का नाश नहीं होता। और नारद पांचरात्र में उपदेश दिया कि कर्मों के माध्यम से कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है, कर्म कर करके। तो बड़ी विचित्र बात है। एक तो बोल रहे कर्म करना है और दूसरा बोल रहे कर्मों से छुटकारा भी पाना है। कैसे? बड़े ध्यान से सुने। मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार के कर्म होते हैं, जिसके कारण उसको बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, फिर जन्म लेना पड़ता है, फिर मरना पड़ता है। कौन कौन से कर्म? थोड़ी कठिन चर्चा है, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगी। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, 3 प्रकार के कर्म। अभी जो हम कर्म कर रहे ये है हमारे क्रियमाण, जो हमारे द्वारा अभी कर्म बन रहे, जो हमारे कई सैकड़ों हजारों पूर्व जन्मों के कर्म हैं, जो इकट्ठे होते होते थोक के भाव में जमा हो करके रखे हैं, वो है हमारे संचित कर्म। और जो कर्म भोगने के लिए हम इस धरती पर आए हैं वो कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। 3 प्रकार के कर्म। तो इन तीनों से जब छुटकारा मनुष्य का हो जाता है तब उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुण्य भी ना हो और पाप भी ना हो, अच्छे कर्म भी ना हो और बुरे कर्म भी ना हो, किसी भी प्रकार के कर्म ना हो, तब छुटकारा होता है। अब आप लोग कहेंगे कि ये संभव नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है कि कर्मों से बिल्कुल छुटकारा हो जाए, कुछ कर्म ही ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है? इसका बड़ा सुंदर उपाय है कर्म से छुटकारा पाने का। जो हमारे संचित कर्म हैं उसमें से कुछ कर्मों का भोग हम स्वर्ग और नरक में कर लेते हैं। कुछ कर्मों का हमारे थोक के भाव में इकट्ठे हो गए, अब उनको खर्च करना है हमें। जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते जाते हैं, जब खर्च करना पड़ता है तो निकालते जाते हैं। तो बैंक में जो हमारा पैसा जमा है वो है हमारे संचित कर्म। ऐसे ही हमारे अच्छे और बुरे कर्म संचय होकर के रख चुके हैं थोक के भाव में। अब उनको खर्च करना पड़ेगा, बिना खर्च करे काम नहीं चलेगा। उनको खर्च करने के लिए स्वर्ग और नरक में भेजा जाता है। अच्छे कर्म जो होते हैं उसके हिसाब से स्वर्ग में भेजा जाता है, बुरे कर्म जो होते हैं उसके हिसाब से उनको नरक में भेजा जाता है। कुछ कर्म वहां खर्च हो जाते हैं। अब उसमें से जो फुटकर कर्म है वो कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म है। जैसे कुछ पैसा हम बैंक में जमा कर देते हैं और ध्यान रखते हैं कि हाँ भैया 1000-2000 रुपए की जरूरत पड़ सकती है, तो बार बार कौन बैंक में जाए, इसके लिए हम कुछ फुटकर पैसे अपने जेब में भी रखते हैं। वो वाले जो कर्म है फुटकर वाले वो कहलाते हैं प्रारब्ध कर्म। तो उन प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए हमें इस धरती पर कर्म के हिसाब से जन्म लेना पड़ता है। बुरे कर्मों के हिसाब से पशु योनि में जाना पड़ता है, कीट मकोड़े पतंग इत्यादि बनना पड़ता है। और जो कुछ अच्छे कर्म बचते हैं उनके हिसाब से हमें मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम अच्छे बुरे कर्मों का भोग करते हैं। अब ये तो हो गए भोग करने की बात, लेकिन जो क्रियमाण हमारे बन रहे
वो खत्म कैसे हो? आप लोगों को समझ में तो आ रही हमारी बातें? नहीं आ रही है? जो हमारे क्रियमाण कर्म बन रहे, अभी हम कर रहे हैं, जो किसी का अच्छा कर रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, तो वो कर्मों का हिसाब बनेगा, फिर वो जमा होंगे। तो इनको खत्म कैसे किया जाए? इसका ही उपाय है। उपाय क्या है? संत लोग इसका उपाय करते हैं। संत क्या करते हैं? संत अपनी निंदा दूसरों से करवाते हैं। कुछ ऐसे काम संत कर देंगे कि लोग उनकी निंदा करना चालू कर देंगे, और जो निंदा करता है जिस कर्म की, उस कर्म का हिस्सा वो निंदा करने वाला लेता जाता है। ऐसा कर करके संत अपने जो बुरे प्रारब्ध के कर्म है वो खत्म करवा देते हैं। और जो अच्छे कर्म बनते हैं, हमने कोई जप तप किया, संध्या गायत्री इत्यादि किया, तो उसके बाद संकल्प में अथवा करने के बाद कहा जाता है, अनेन संध्योपासने कर्मणा सर्वांतर्यामी भगवान नारायणः प्रीताम न मम। भगवान नारायण प्रीताम न मम। यह सब जो मैंने किया है, यह भगवान श्री नारायण के चरणों में अर्पित हो जाए, ये मेरे हिस्से में ना आए। अथवा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वा न सतः स्वभावा करोति यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। इस प्रकार से कह के अपने अच्छे कर्म हम भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में, श्री नारायण भगवान के चरणों में, श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? बोले जो अच्छे कर्मों का बंधन आपके ऊपर पड़ता है वह खत्म हो जाता है। अच्छे कर्मों का भी बंधन है, अच्छे कर्म अवश्य करना चाहिए, लेकिन अच्छे कर्म का फल भी अगर आपके जीवन में शेष है तो उससे भी आपको मुक्ति होने वाली नहीं है। इसे ऐसे समझे कि बुरे कर्मों का बंधन कैसा है? जैसे लोहे की हथकड़ी हाथों में बांध दी जाए, यह है बुरे कर्मों का फल। और अच्छे कर्मों का फल कैसा है? जैसे सोने की हथकड़ी हाथों में बांध दी जाए। बंधे तो दोनों में है, अच्छे कर्मों में भी बंधे हैं और बुरे कर्मों में भी बंधे हैं। बंधन दोनों में है, फर्क इतना है कि एक में लोहे की हथकड़ी से बंधे हैं, दूसरे में सोने की हथकड़ी से। अगर आपके अच्छे कर्म शेष रहेंगे, उसका फल भोगने के लिए आपको स्वर्ग इत्यादि लोकों में जाना पड़ेगा। आपकी मुक्ति संभव नहीं है जब तक दोनों प्रकार के कर्म खत्म नहीं होंगे। इसलिए संतों के जीवन में देखा जाता है कि संत अपना प्रारब्ध भोगते हुए कभी दुखी नहीं होते। हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई बीमारी आती है, कोई आदि व्याधि आती है, तो उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रसन्न होना चाहिए। ये थोड़ा करना कठिन है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो मानसिक स्थिति वैसी बन जाएगी। क्यों? जितना जल्दी हम भोग कर करके अपने प्रारब्ध को काटेंगे, उतने ही जल्दी हम भगवान के चरणों की ओर आगे बढ़ते जाएंगे। आप लोगों ने भी देखा होगा, जब कोई महान संत, कोई बड़ी विभूति होती है, तो उनके जीवन के अंतिम समयों में उनको बड़ी भयानक बीमारी अवश्य हो जाती है। किसी को कैंसर हो जाएगा, किसी को कोई बीमारी हो जाएगी, किसी को कोई कष्ट हो जाएगा संतों के जीवन में। तब लोग बड़ी अनर्गल बातें करते हैं कि अरे देखो, जिंदगी भर भजन किया कि पाखंड किया कि ढोंग किया, जिंदगी भर भजन किया और इतनी बड़ी बीमारी हो गई। ऐसे लोग सर्वथा मूर्खता की बात करते हैं, विवेक का उपयोग नहीं करते। संतों के जीवन में ऐसी बीमारियां, कष्ट क्यों आते हैं? क्योंकि जब कोई संत अत्यधिक तीव्र गति से भगवान के चरणों की ओर भागता है, भक्ति करता है, तो फिर उसके जो प्रारब्ध संचित हैं वो सब घबरा जाते हैं कि अब तो इन संत का ये आखिरी जन्म होने वाला है, ये भगवान के चरणों में पहुंचने वाले हैं, तो हम अपना भोग इनसे कैसे करवाएंगे, ये प्रारब्ध को कैसे भोगेंगे। कोई संत तीव्र गति से भगवान के चरणों की ओर बढ़ रहा, भक्ति कर रहे कोई संत, तो उनके जो पुराने कर्म हैं, प्रारब्ध वाले शेष कर्म हैं,
तो वो सोचते हैं कि इनसे अब हम अपना उपभोग कैसे करवाएं। तो वो सारे के सारे प्रारब्ध एक साथ उन संत के जीवन में टूट पड़ते हैं, इसलिए उनको आदि व्याधि और बीमारी इत्यादियां घेर लेती हैं। ठीक ऐसे समझे, हमने किसी से कर्जा लिया, हमने किसी से 1 लाख रुपए का कर्ज लिया। अब हमारी संपत्ति बिक गई, धन बिक गया, सारा सब कुछ खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं हमारे पास, हम अकेले ही हैं। और लेने वाले 10 लोग खड़े हैं, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 5,000 चाहिए, और हमारे पास 2,000 रुपया भर शेष है। तो हम उनसे कहें भैया हमारे पास तो 2,000 है, अब तुम लोग ले